Hi friends, this is Nikhil from Punji Mitra. So congratulations everyone. Finally Nifty ने 16,000 की जर्नी क्रॉस कर ली एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा ब्रेकआउट आएगा. मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम मूवमेंट एंड जैसा मैं हमेशा बोलता आ रहा था इतने टाइम से वीडियोस में भी कि भाई 15,950 एक बहुत बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है एंड उसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है फॉर any next movement to be decided in the market. But I never expected that this would come in such a big way and perhaps beyond my farthest imagination कि will cross 16,000 in such a massive rally. 245 days, 245 points in a nifty in a single day is not a very easy thing. मतलब आप खुद देखो ना यार, इतने दिनों से निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है एंड एक रेंज में खेल रहा है इतने टाइम से. मतलब जनरली ऐसा होता नहीं है, बट इफ़ यू सी इन द चार्ट्स, मतलब मोस्टली मैं कह सकता हूँ अप्रैल ऑनवर्ड्स ही एक मोटा मोटा एक रेंज बना ली थी निफ्टी ने. अप्रैल मई ऑनवर्ड्स ही एक रेंज बना ली थी निफ्टी ने एंड वहीं पे ही प्ले अराउंड कर रहा था. एंड फाइनली ये एक कैंडल जो ब्रेकआउट के हम वेट कर रहे थे, फाइनली निफ्टी ने आज जाके दी है. सो इट्स अ गुड साइन ओवरऑल आई वुड से. आज काफ़ी एक अच्छा मूवमेंट हुआ मार्केट में. आज ऑल्दो मैं 2 दिन से, कल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एंड आज मैं कहीं बाहर कुछ काम से था. सो मैं दोनों दिन मार्केट रैली, मतलब आज की मार्केट रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया. बट एनीवेज, सो आज अगर देखिए मार्केट का हाल चाल, सो एक लंबा एक अपसाइड दिखेगा आपको. इसको थोड़ा और शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाते हैं सो दैट हमें ज़्यादा कैंडल्स दिखें एंड ज़्यादा अच्छे तरीके से मोमेंटम समझ में आए. इसको मैं थोड़ा और शॉर्टर कर देता हूँ सो दैट टू अगर आप देखिए आज मार्केट ने जो ओपनिंग दी, एक ठीक ठाक सी ओपनिंग थी. बायर्स ने काफ़ी जोर लगाया इवेंचुअली एंड ये जो एक तरीके से रेजिस्टेंस लेवल था वो ब्रेक करके एक मैसिव अपसाइड रैली निफ्टी में आती गई. इसको थोड़ा और अगर ब्रेक डाउन करूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे निफ्टी ने जो सबसे लंबा टाइम आज पूरे दिन में बस ये टाइम था एक, इसको मैं और चार्ट में स्पेसिफाई कर देता हूँ. ये अकेला टाइम होराइजन था ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का, जहाँ पे निफ्टी ने एक ही ब्रैकेट में, एक ही चैनल में काम किया. और मैं बोल रहा हूँ चैनल ट्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, क्योंकि वो नेक्स्ट मोमेंटम डिसाइड करता है. सो ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा निफ्टी यहीं खेला एंड इवेंचुअली इट ब्रोक आउट फ्रॉम द चैनल and moved upwards and then gave a massive rally which was eventually a very good rally. So ऐसा कुछ निफ्टी में रहा एंड जो यहाँ पे एंटर कर पाए होंगे ऑब्वियसली दे वुड हैव गॉट गुड मोर देन 100 पॉइंट्स. समवेयर अराउंड आई वुड से इट मस्ट बी 125 150, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के आसपास वो ले पाए होंगे. बट दिस वॉज द ओनली पॉइंट जहाँ पे आपको और एक अच्छी एंट्री मिल पाई होगी, बिकॉज आई डोंट थिंक इस पे एंटर करना इतना ईजी रहा होगा किसी के लिए भी, राइट. एंड जो शॉर्टर्स थे मार्केट में, they got trapped today, massively trapped in fact I would say. तो जो भी अनवाइंडिंग हुई नेचुरली उसे एक अच्छा रिजल्ट अपवर्ड की तरफ रहा. अब अगर देखिए कि भाई हमें क्या दिखता है आने वाले टाइम में, फॉर टमोरो, कल के लिए मेरा मानना है कि जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, अगर हम यहाँ से थोड़ा और नीचे की तरफ उतरना चालू करते हैं, सो आई वुड कंसिडर दिस एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल. जो चैनल था, सो उस पर आई थिंक समवेयर अराउंड 16,030 के आसपास, 16,040 एक, मतलब मोटा मोटी जो चैनल वाली रेंज है एक अच्छा सपोर्ट है. यहाँ तक मैं सोचता हूँ, आई बिलीव कि कल एक प्रॉफिट बुकिंग आके थोड़ी सी, एंड फॉर मार्केट टू स्टे इन दिस मोमेंटम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी come down till 16,030 and then make an move upwards. अगर यहाँ से ही ऊपर निकल जाता है then obviously it's fine, that's also another thing. But I would believe a healthy way to go about it would be that we receive some correction and then move upwards, because a one touch one shot above movement होता है ना, upwards and onwards, these don't work out whether in real life also and whether in stocks also. Stocks are very much kind of humans I would say. सो इसमें ये रहता है ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स वाले ज़्यादा देर टिक नहीं पाते, मोमेंटम इवेंचुअली जाके लूज आउट होता है देन दे बिगिन टू रिट्रेस. बट रिट्रेस में शुड बी टू अ हेल्दी लेवल, उससे ज़्यादा रिट्रेस हो गए देन
वी कैन सी सम डाउनवर्ड मूवमेंट ऑल्सो. ओके, सो ये रहेगा. अगर कोई निफ्टी ट्रेडर है, आई वुड से मैं तो आई वुडंट एंटर in the morning session itself. I would expect Nifty to correct till 16,030 and then possibly retrace and go back and expect a good upside movement. इस पे फिबोनाची ड्रॉ करके अगर मैं कल के लेवल्स फिगर आउट करने की कोशिश करूँ, सो माय वे अराउंड दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस. एग्जैक्टली. अब देखो, इस पर फिबोनाची में 38.2 तक का जो रिट्रेसमेंट होता है, इसे हेल्दी रिट्रेसमेंट बोलता है. वो भी मोटा मोटी हमारे जो चैनल है उसके आसपास ही आ रहा है. सो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए एंड देन इवेंचुअली आई वुड वांट कि ये क्रॉस करे. मतलब रिट्रेसमेंट फ्रॉम टुडेज क्लोज टुवर्ड्स 16,030, देन एन अपवर्ड मूवमेंट टिल 16,237 वुड बी द बेस्ट वे, अगर ऐसा कल होता है तो. Otherwise, I won't like to go long in Nifty now. So that is for Nifty. Finally, बैंक निफ्टी ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया आज. ऑल तो बहुत दिनों से दुखी कर रखा था बैंक निफ्टी ने, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऐसा मोमेंटम आ नहीं रहा था जैसा हमें चाहिए था. एंड आई वुड से इट इज़ स्टिल लाइक वेरी अंडर परफॉर्मिंग एरिया टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि आज भी अगर आप देखो तो निफ्टी उस तरीके से, बैंक निफ्टी उतना परफॉर्म नहीं करता है जितना आजकल निफ्टी करता है. ऑल्दो ऐसा जनरली नहीं होता. बैंक निफ्टी जब चलता है इट गोज अप एंड डाउन मैसिवली, बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड बैंक निफ्टी मच, क्योंकि बहुत ही स्लो मोमेंटम रहा है. एनीवेज, कमिंग बैक टू एनालिसिस अगर देखा जाए, सो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस. ठीक है, बैंक निफ्टी ऑल्दो अपने प्रीवियस हाइज की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है. लास्ट टाइम भी हो रहा था कि एक मोमेंटम क्रिएट होता था मार्केट में, देन इवेंचुअली ड्रॉप डाउन, मोमेंटम क्रिएट होता था देन ड्रॉप डाउन. ऐसी काफ़ी रैलीज आई. दिस वाज द ओनली रैली इन अ डे जहाँ पे मोमेंटम चला तो चलता ही रहा एंड देयर वाज नो पॉज अंटिल लास्ट सेशन ऑफ द मार्केट वेयर देयर वाज सम स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग व्हिच हैपेंड, व्हिच यू कैन सी इन दिस चार्ट्स, व्हिच यू कैन सी. ये कैंडल्स आ रही है, ये जो सेलर्स का प्रेशर आ रहा है, जो आप शेडोज़ देख रहे हो ऊपर की लंबी शेडोज़, ये सेलिंग प्रेशर है. तो ये वही प्रॉफिट बुकिंग डिनोट कर रहा है जो एंड में हुई है. ऑल्दो बायर्स ने ओवरऑल डोमिनेट करा था इवन इन द लास्ट सेशन ऑल्सो इन द मार्केट फॉर बैंक निफ्टी एटलीस्ट. ठीक है, निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ, बट बैंक निफ्टी में बायर्स स्टिल डोमिनेटेड, बट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया. फॉर बैंक निफ्टी टू कंटिन्यू दिस वे अप, बेस्ट वे वुड बी कि यहाँ से एक आई वुड से ब्रेकआउट है फ्रॉम 35,300 से, एक ब्रेकआउट है एंड देन वी वांट बैंक निफ्टी टू गो टिल 35,600. वो एक अच्छा टारगेट रहेगा, बट ओनली अबव इफ एनी ब्रेकआउट हैपेंस अबाउट 35,300, देन ओनली आई वुड बी इंटरेस्टेड टू एंटर इनटू बैंक निफ्टी. अंटिल देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनी पोजीशन इन बैंक निफ्टी. ब्रेकआउट पे ही मैं काम करूँगा, कि बिकॉज बैंक निफ्टी का भी कुछ पता नहीं लगता है कभी कभी कि कैसे प्ले आउट अराउंड करने वाला. सो यू हैव टू वेरी टेक्निकल एंड वेरी सॉलिड ऑन योर फंडामेंटल्स व्हेन यू प्ले अराउंड बैंक निफ्टी. ऑल्दो मैं तो हमेशा रिट्रेट करता हूँ कि बैंकिंग PSUs आई स्टिल बिलीव आर वेरी underrated in the current financial market. People are not buying as much as they should. I still believe that and genuinely believe that, because अभी नहीं हो रही उस तरीके से बाइंग. there are some irregularities और अभी थोड़ी सा कचरा सफाई चल रहा है एंड दिस इज़ गुड फॉर एनी सेक्टर. बट हाँ, अगर कोई MF में इन्वेस्ट करता है, आई वुड से बैंकिंग सेक्टर इज गुड, PSU इज गुड, यू शुड गो फॉर दोज. एनीवेज, so bank nifty में we will go long only about 35,300. below that I am not interested, because फिर I would look for targets below it which is 35,400 के आसपास, sorry 35,100 के आसपास, which would be my last support. Okay, so that is about bank nifty. Today I'll be sharing 2 stocks for intraday and 2 stocks for swing or positional. Okay, एंड स्विंग एंड पोजिशनल स्टॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे पैटर्न्स हैं उनमें, इवन फॉर इंट्राडेज ऑल्सो. सो पहला स्टॉक है BPCL. तो BPCL को देख लेते हैं. BPCL में एक अच्छा काम हो सकता है कल, इफ़ द मोमेंटम कंटिन्यूज ओनली देन. बहुत ही स्ट्रेट सिंपल पैटर्न है, कोई ज़्यादा लोड वाला काम नहीं है.
BPCL enter only above 465. This is a very important resistance level. डबल टॉप बना चुके हैं, डबल नहीं ट्रिपल, इनफैक्ट ट्रिपल टॉप है. एंड आज इसको टच तो नहीं करा 465 को, 465 466 को. वहीं से ही थोड़ा सा पहले रिट्रेस कर गया. बट एनी वेज ओनली अबव 466 या 465 आई एम इंटरेस्टेड इन द स्टॉक. आई विल गो लॉन्ग इन द स्टॉक. अदरवाइज डोंट टच द स्टॉक, देयर इज नो पॉइंट बिकॉज ट्रिपल टॉप बना चुका है. इट हैज ट्राई टू ब्रेक 465 466 thrice now, triple top, and still it couldn't. Maybe fourth time would be the best time for the stock, maybe, I don't know, maybe this can be possible. So उसमें ये चीज़ हो सकती है अगर इसमें एक फिब ड्रॉ करके आज देख लिया जाए. सो फिबोनाची के हिसाब से, एक सेकंड मैं इसको डिलीट करता हूँ. आज के लो हाई पे ही हम काम करना ज़्यादा बेटर पसंद करेंगे. So Fibonacci, this is our bottom, this is our top. Okay, so psychological support would be around 461. So 460 का SL लेके you can go long in the stock only above 466 for a target which is around 468 and 470. So these are the initial few targets in Bank Nifty. छोटे targets हैं BPCL के लिए, सॉरी नॉट बैंक निफ्टी, BPCL के लिए छोटे टारगेट्स हो गए. बट या दिस वुड बी फॉर इंटरडे फॉर BPCL. नेक्स्ट स्टॉक इन लाइन इज टाइटन. सो टाइटन में आज पैसिव रैली अगेन, काफ़ी अच्छा काम हुआ. टाइटन ने अच्छा ब्रेकआउट दिया. इसको अगर आप डेली चार्ट पे भी देखो ना तो भी उस पर आपको एक अच्छा चीज़ दिखेगी विच आई विल शो यू जस्ट नाउ. एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था समवेयर अराउंड 1780 के आसपास का, वहाँ पे प्योरली अच्छा एक ब्रेकआउट आया आज. सो दिस इज़ अ गुड साइन फॉर स्टॉक, फॉर पीपल हु आर लॉन्ग इन द स्टॉक फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज टाइटन इवेंचुअली इट्स अ गुड कंपनी, नो डाउट. सो वहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आया एंड दिस लुक्स लाइक गुड स्टॉक. अगर जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनकी बात करी जाए सो उनके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश करी एंड दिस आई कंसिडर एज अ इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट. ठीक है. सो कल अगर मार्केट खुलता है एंड BPCL सॉरी टाइटन एक अच्छा मोमेंट देता है, सो गो लॉन्ग ओनली अबव 848. ओके, 848 के अबव ही लॉन्ग कीजिएगा इसको, उससे पहले लॉन्ग मत कीजिएगा. एंड गो फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 1875 इन दिस स्टॉक. आई थिंक 1875 लुक्स लाइक गुड टारगेट टू मी, बिकॉज ये जब तक ये डाउनवर्ड वेज और इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है, आई वॉन्ट से इट्स अ गुड नो बाय. बट जैसे ही ब्रेक करता है यू कैन गो लॉन्ग इन द स्टॉक एंड एज सजेस्टेड टारगेट्स वुड बी अराउंड 1875 or maybe around 1900 also, but that would be way too bullish. बट हाँ मतलब यू कैन गो लॉन्ग द स्टॉक इन दिस केस. एंड SL आप रखिएगा अराउंड 1823 के आसपास का. 1823 वुड बी द राइट वे टू गो. 1827 वुड बी द राइट SL फॉर द स्टॉक. सो दैट इज टाइटन. ये दोनों स्टॉक हो गए BPCL एंड टाइटन फॉर इंट्राडे. अब बात करते हैं पोजिशनल स्विंग ट्रेडर्स की, जो स्टॉक जनरल लेके रखना पसंद करते हैं. दे वांट टू कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, लॉन्ग टाइम आई वुड से, और एटलीस्ट शॉर्ट टर्म ऑफ 1 to 3 months. ओके, सो द फर्स्ट स्टॉक इज RCF. सो RCF में देखें अगर ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड आता हुआ स्टॉक में, मतलब इसे एक फॉलिंग वेज बोलते हैं हम जनरली, ट्रेंड नहीं बोल सकते, इसे फॉलिंग वेज बोलते हैं. सो फॉलिंग वेज में क्या होता है, मैं एक बार ये हटा देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिखे. फॉलिंग वेज में क्या होता है, एक अपवर्ड मोमेंटम है, एक डाउनवर्ड मोमेंटम है, दोनों का ही क्रॉस ओवर होता है. इवेंचुअली यहाँ पे कैंडल्स अपना मोमेंटम लूज आउट करती हैं. जो नेक्स्ट कैंडल जो बनती है दे डिसाइड हाउ द ट्रेंड ऑफ द मार्केट वुड बी.
So if this crosses above this, then obviously we are on an uptrend, and we can see some good targets. At least till 100 seems possible. The stock is trading somewhere around 85 right now. Okay, so at least till 100 seems possible. Uh, if the stock goes down, then obviously it's a no entry zone then. But ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पे बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा हो और उसी मोमेंटम में खेल रहे हो, एंड एक बुल मार्केट चल रहा होता है, एंड यू कैन सी द गुड वॉल्यूम्स ऑल्सो. So this all theory all suggests that this stocks looks good for a positional or a swing uh, take into the stock, and you can go long in the stock. So that is for RCF. एक बार से अगर हम RSI भी देख लेते हैं, so that we are sure that there's no, obviously there's no negative divergence in the RSI also. So overall this looks like a good stock to buy in the portfolio. RCF trading at 81 for a target of 100. So this is the first stock for positional traders. Second is Force Motors. Force Motors में भी again very simple stock, nothing much to think. Simple है, channel बना हुआ है. It tried to break its top of about 14,000 1577, but couldn't, then drop down. But I believe with these high volumes and the trend, downward trend almost breaking up, and buyers still taking some position, I believe this whole trend will get broken up and we can see some good upside targets in the stock. My target in the stock, initial target, would be around 1700 for now, for position and swing traders in Force Motors. So these are two stocks for positional traders, and this is it from my side. This is it from Nikhil for today. I'll try to be as regular as possible. I wasn't well for last day, and I got busy with something with some official work for today. So yeah, thank you guys. Please like, share, and subscribe the channel, and I'll produce good content for you. Thank you.